आप YouTube पर ब्लॉग देखते होंगे, आपको बिल्कुल से बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि एक लड़की YouTube पर पाकिस्तान की गलियों में घूमती हुई दिखती है, हंसते टहलते ब्लॉग बनाती है और वही आज भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई और वो बन गई ISI की एजेंट। और ये और कोई नहीं, ये है ज्योति मल्होत्रा, ट्रेवल्स विद JO। इसकी वीडियो आपकी फीड में एक ना एक बार जरूर आई होगी, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि इसकी कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी कि तुमको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। हरियाणा की रहने वाली एक यूट्यूबर होती है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो कि ट्रेवल्स विद JO नाम का यूट्यूब चैनल चलाती है, जिसमें कम से कम 3.7 लाख सब्सक्राइबर हैं। वो पाकिस्तान की गलियों में वीडियो बनाती है, लेकिन रहती है इंडिया की। ये वहाँ के लोगों से बातचीत करती है और सोचने वाली बात ये है कि ये वहाँ पर शांति के कबूतर उड़ा रही थी, मतलब कि शांति का संदेश दे रही थी। देखने पर तो आम लोग देखते ना, उनको बल नॉर्मल सी चीज लग रही थी, लेकिन उनको कहाँ पता था ये सब बस इसका एक ड्रामा है, या फिर बोले तो एक खुफिया ऑपरेशन। 17 मई 2025 की बात है। ATS की टीम होती है जो कि इस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लेती है और इस पर आरोप होता है ISI से जुड़ने का और भारत की खुफिया जानकारी चुराने का। कई लोग अब बोलेंगे कि एक यूट्यूबर, एक नॉर्मल सी लड़की कैसे भारत की खुफिया जानकारी चुरा सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। तो पहले इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि जो ज्योति होती है वो पाकिस्तान का दौरा करती है 2023 में, और वहाँ पर वो कुछ खास लोगों से मुलाकात करती है। जो वो लोग थे वो और कोई नहीं, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लोग थे। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। जब ज्योति के लैपटॉप के और मोबाइल के इनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये वहाँ से तो आ गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों से जुड़ी रही थी। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जिन पर कि ये बात करती थी, क्योंकि जब इन पर बात करते हैं तो इनके बारे में कोई भी पता नहीं कर सकता कि बात क्या की है। इस वजह से ये इनका यूज करती थी बात करने के लिए। जब ज्योति के मोबाइल की जांच करते हैं तो उसमें इसकी खुद की फोटो मिल जाती है ISI के खुफिया एजेंटों के साथ, जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा सबूत बन गया कि ये एक ISI की एजेंट है। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो मुलाकात होती है बस एक घूमने फिरने के कारण से हुई थी, या फिर इसका कोई बहुत बड़े मिशन में हाथ था। अभी जितनी भी जो एजेंसी है उन्होंने इसके जो भी मोबाइल है उनको जब्त कर लिया है, और अब जो इसके डाटा है उनको निकाला जा रहा है कि ये उनमें क्या क्या बातें करती थी, क्या क्या चीज़ें करती थी, कौन कौन सी वीडियो बनाती थी और किन किन को सेंड करती थी, वो सब अब निकाला जा रहा है। और बताने में तो ये भी आया है कि भाई साहब पैसे के लालच में, कुछ पैसे लेने के लिए देश से गद्दारी कर बैठी। और जब इसके इंस्टाग्राम पर या फिर इसके यूट्यूब पर देखा जाता है तो एक नॉर्मल सी लड़की थी जिसके कि घर वाले ये तक नहीं जानते थे कि ये काम क्या करती है। इसके जब पिताजी का इंटरव्यू देखा गया तो उसमें पता चल रहा है क्लियर इसके पिताजी को खुद को नहीं पता था ये काम क्या करती है, कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रही है। और ये विदेशों में, कभी चीन में, कभी पाकिस्तान में, कभी बांग्लादेश में, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पर जा रही है, वहाँ पर घूम रही है और वहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे कि कोई अमीर इंसान होता है उस टाइप से वीडियोज बना रही है, फोटो खिंचवा रही है, वैसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके रखी हुई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये ज्योति मल्होत्रा है इसका संबंध ऑपरेशन सिंदूर से हो सकता है, यानी कि पहलगाम आतंकवादियों के साथ इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि जांच करने पर ऐसा पता चल रहा है कि जो भी ये जासूसी की गई थी ये शायद इसने ही की होगी या इसने ही रेकी की होगी, क्योंकि जब वहाँ पर कोई नहीं जाता था तब वहाँ पर एक बार घूम कर आई थी थोड़े दिनों पहले ही। और जांच में ये भी आ रहा है कि जो ये जासूसी की गई थी वो एक महिला के द्वारा की गई थी, वो भी एक शादीशुदा महिला के द्वारा, जो कि बस देशभक्ति का एक ढोंग करती थी। हरियाणा पुलिस और IB ने बहुत दिनों से ये ज्योति मल्होत्रा इस पर निगरानी रखे हुए थी और आखिरकार इसका भेद खुल गया और ये बिल्कुल सबूतों के साथ पकड़ा के आई है। ये ज्योति मल्होत्रा है। अब इसकी जांच और चल रही है और इसका किस किस संबंध है वो सब निकाला जा रहा है। इसके साथ 2 यूट्यूबर और थे, अभी उनका संबंध इसके साथ है या फिर नहीं है, क्योंकि फोटो में इसके साथ वो है, इनमें की एक फेमस यूट्यूबर यात्री डॉक्टर भी है, उनकी भी थोड़ी बहुत जांच चल रही है, लेकिन अभी उनका नाम इन सब चीज़ों में सामने नहीं आया है। लेकिन मैं तुमको वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि एक बार वापस सवाल उठता है क्या सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल रियल होता है या नहीं। और एक बात और, जो भी ये ट्रैवल ब्लॉगर जितने भी होते हैं, क्या ये देश के साथ ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर खिलवाड़ कर सकते हैं?
या नहीं। इस टाइम पे सब चीज़ें डिजिटल वॉर हो रही है, जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही होगा। अब सोशल मीडिया है जो बस एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होता, ये डिजिटल वॉर के लिए भी यूज होता है। सोशल मीडिया ही एक युद्ध का मैदान बन गया है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए इन सब चीज़ों से कि हम सोशल मीडिया पर क्या डाल रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं। और सरकार ने तो एडवाइजरी भी निकाली हुई है कि भाई साहब कोई भी आर्मी की आपको जो भी लोकेशन का पता हो या आर्मी कहीं पर जा रही हो, मूवमेंट हो रही हो, उनकी वीडियो कभी भी नहीं बनानी है और उनके बारे में ना ही बताना है, क्योंकि वीडियो बनाने से ही आजकल लोकेशन का पता निकल सकता है। ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और हमें सोच समझ कर ही हर चीज़ पोस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है देश। देश के अलावा कुछ नहीं। अब जो कि मैंने एक सवाल छोड़ा था उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि कैसे एक वीडियो के माध्यम से भी या फिर एक लोकेशन के माध्यम से भी आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, यहाँ पर मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है। बस एक लोकेशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मूवमेंट हो रहा है उस आधार पर। इसलिए आपको सोच समझ कर ही हर जगह पर वीडियो बनानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में आए वहाँ पर वीडियो बना दो, उनको पोस्ट कर दो और हमारी ही सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दो, क्योंकि क्या पता अगला ISI का टारगेट आप ही हो। इसलिए कोई कितना भी लालच दे, कितनी भी कुछ भी चीज़ दे आपको, किसी भी आपको जाल में फंसाए, आपको हमेशा सतर्क रहना है और देश के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना है और हमेशा सबसे ऊपर देश हित को रखना है, क्योंकि देश हित से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे ISI एक नॉर्मल लोगों को टारगेट करती है अपना एजेंट जासूस बनाने के लिए। और ये ISI नहीं करती, सारी जो भी खुफिया एजेंसी होती है वो सभी टारगेट करती है नॉर्मल लोगों को। लेकिन खतरा आपको जानना है कि किससे आपको खतरा है। आपकी एक चूक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, जैसे कि पहलगाम में हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, जिससे कि उनको पता चले कि आजकल डिजिटल वॉर का ज़माना है, तो हमें कैसे सतर्क रहना है, कैसे लोगों से बचकर रहना है और हमारे देश हित में क्या है जो करना है। तो आप इसको शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम।